नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है भक्ति काल। संपूर्ण भक्ति काल को ले आया है आज हमने। इससे पहले हमने भक्ति काल में जो 4 काव्य धाराएं थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आज के इस टॉपिक में 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। वैसे तो ये प्रश्न कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने चारों प्रश्न अच्छे से कर लिए, यानी कि चारों धाराएं अच्छे से कर ली, तो इन चारों धाराओं को मिलाकर ही ये 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है संपूर्ण भक्ति काल आ जाएगा इसमें, जिसमें चारों काव्य धाराएं शामिल हैं और प्रवृत्तियाँ, यानी कि इसकी जो चारों काव्य धाराओं की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इसमें आपको बतानी है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये बात है। यानी कि परीक्षा में ये भी आ सकता है कि भक्ति काल की विशेषताएं बताओ। दूसरे प्रश्न के रूप में ये भी आ सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर क्यों का प्रश्न पूछना है या क्यों का प्रश्न हमें ढूंढना है। क्यों कहा जाता है, इन प्रवृत्तियाँ जो मैंने बताई हैं या आगे जो बताऊँगा, उन प्रवृत्तियों के कारण ही इस काल को भक्ति काल का, यानी कि इस युग को स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। अब स्वर्ण युग सबसे पहले किसने किया, इस भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम की संज्ञा सबसे पहले किसने दी, तो ये है एक जॉर्ज ग्रियर्सन। नाम याद रखना, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा दी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भक्ति काल के समय की। जैसा कि आपको पता है या पिछले प्रश्नों में जिक्र हुआ भी होगा कि भक्ति काल का जो समय है वो कहाँ तक है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये लिख सकते हो कि संवत की बात करें तो शुक्ल का अगर हम नाम लें तो शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है 1318 से लेकर के 1643 तक, यानी कि संवत 1350 से 1700 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। वहीं आगे जो विद्वान है, कुछ विद्वान इसको 20-30 वर्ष पहले ले जाते हैं और कुछ विद्वान इसको 20-30 वर्ष बाद में ले जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1300 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक को, या 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक को हम भक्ति काल कह सकते हैं। अब बात करते हैं भक्ति काल के संक्षिप्त परिचय की। अब संक्षिप्त परिचय की बात करें तो मैंने इस संक्षिप्त परिचय के रूप में हम आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जितना भी बचा हुआ पार्ट था या जिसके जो संक्षिप्त परिचय था वो आपको मैं दे चुका हूं। अर्थात संक्षिप्त परिचय के रूप में इसमें 4 धाराएँ मिलती हैं, यानी कि 4 काव्य धाराएँ हैं। उन चारों काव्य धाराओं को मैंने बता दिया है, यानी कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, सूफी हो गए और संत हो गए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर इसको हम 2 काव्य धारा में बांट सकते हैं और 2 को फिर 2-2 में बांट सकते हैं। तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। अब 4 काव्य धाराएँ हैं, यानी कि वैसे तो 2 हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। अब सगुण में कौन है, सगुण में है राम और कृष्ण। राम आ गया और कृष्ण आ गए। और निर्गुण में कौन से हैं, निर्गुण में आ गए सूफी और संत। अब आपको इस प्रश्न को करने के लिए आपको सिर्फ 4 कवियों को ध्यान रखना है मुख्य रूप से, यानी कि जो प्रतिनिधित्व कवि हैं, यानी कि जो अपनी धारा के सबसे सशक्त कवि हैं, उनको आपको रखना ध्यान। अब सूफी काव्य धारा की बात करें तो इसमें हो जाएंगे जायसी और संत काव्य धारा में हो जाएंगे कबीर, और कृष्ण काव्य धारा में हो जाएंगे सूरदास, और राम काव्य धारा में हो जाएंगे प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास। तो हम इन चारों को आधार बना करके, या वैसे तो सारे ही शामिल है इसमें कवि, लेकिन इन चारों को आपको नाम रखना है प्रत्येक प्रवृत्ति में और ये सिद्ध करना है कि इसमें ये चीज़ विद्यमान है, और इस चीज़ के कारण से, इस प्लस पॉइंट के कारण से, इस सकारात्मकता के कारण से इस युग को स्वर्ण युग कहा गया है। अब आगे चलते हैं हम, अब अपने प्रश्न पे आते हैं। भक्तिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियाँ और भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, आगे जो भी प्रवृत्तियाँ बताई हैं मैंने बिंदुवार, उन बिंदुओं के आधार पर ही हम यह स्पष्ट करेंगे कि इसी कारण, यानी कि इन्हीं कारणों से भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अब सबसे पहले मोटी मोटी बात करें हम मानवतावादी दृष्टिकोण। आपको चारों प्रतिनिधित्व को याद रखने हैं,
यानी कि इसमें सूर, कबीर, तुलसी और जायसी, अब ये चारों प्रतिनिधि कवि हैं, प्रत्येक अपने अपने काव्य धारा की। अब बात करें मानवतावादी दृष्टिकोण, तो सूर के साहित्य की बात करें या कबीर के साहित्य की बात करें या तुलसी के साहित्य की या जायसी के साहित्य की, तो या फिर अन्य कवि की साहित्य भक्तिकालीन कवियों की, तो इन सभी कवियों में मानवतावादी दृष्टिकोण है वो मिलता है। मानवतावादी क्या है, इन्होंने मानव को ही सर्वोपरि समझा है और मानवतावाद में जो बाधक तत्व होते हैं, बाधक तत्व कौन से, जो भी एक मनुष्य के लिए या एक समाज के लिए जो बुराइयां होती हैं वही मानवतावाद के उपजने में सबसे ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न करती हैं और इन्हीं कठिनाइयों को इन्होंने निराकरण भी प्रस्तुत किया है। तुलसी की बात करें, तुलसी ने राम के माध्यम से, कबीर ने निर्गुण के माध्यम से, जायसी ने एक तरह से प्रेम के माध्यम से और सूरदास ने कृष्ण के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण का ये विचार व्यक्त किया है। अब बात करते हैं हम वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं जाति का विरोध। तो कबीर सबको पता है, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा क्लास में, यानी कि ये जो जाति संबंधी, जो वर्ण संबंधी जो भेदभाव थे समाज में, उसको कबीर ने उन सभी को जो इसका पालन करते हैं उनको भी फटकार लगाई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जाति न पूछे हरि को बजे सो हरि को होए। अब बात करते हैं नारी संबंधी विचार की। तो कहने का मतलब है वर्ण और जाति का विरोध इस संपूर्ण भक्ति काल में हमें मिलता है और ये सबसे बड़ी इसकी ये विशेषता है जो कि सच्चे अर्थों में भक्ति काल को स्वर्ण युग सिद्ध करती है। इसी तरह मानवतावादी दृष्टिकोण में भी आपको यही अंतिम बात रखनी है कि मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण ही यह भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। अब बात करते हैं नारी संबंधी विचार की। अब नारी संबंधी विचार की बात करें तो सबसे पहले जो कृष्ण काव्य है उसकी हम अधिक बात करेंगे, क्योंकि कृष्ण काव्य में ही गोपियों के माध्यम से, राधा ने अपने माध्यम से एक तरह से नारी अधिकारों की वकालत की है। कबीर ने भी नारी संबंधी जो आचार और विचार है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो कह सकते हैं कि ये नारी संबंधी विचार भी एक तरह से मानवतावाद के अनुकूल है, हमारे समाज के अनुकूल है। तो ये इस तरह नारी संबंध में भी एक तरह से स्वर्ण युग कहने का अधिकारी है ये युग। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। तो भक्ति काल में ये प्रयास हुआ कि हिंदू मुस्लिम में जो वैर था, जो भेदभाव थे, जो भगवान को लेकर के उनमें झगड़ा होता था, इस झगड़े को दूर करने में भक्ति काल के अनेक कवियों ने सराहनीय प्रयास किया और इस प्रयास में कबीर सबसे ज़्यादा है, जायसी भी हैं, तुलसी भी हैं। एक तरह से निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास हुआ है। कबीर की बात करें तो आपको जैसे कि पता है कबीर ने दोनों को फटकार लगाई है, दोनों को धमकाया है, हिंदुओं को भी धमकाया है, मुसलमानों को भी धमकाया है और ये सिद्ध किया है भाई तुम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो चीज़ हमारे समाज के लिए, समाज की एकता के लिए, हमारे खुद के विकास के लिए एक तरह से घातक है। और यह विचार कबीर के हों, तुलसी ने भी हिंदू मुस्लिमों में एक तरह से संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। राम के माध्यम से एक तरह से राजा के गुणों का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रयास है वो अत्यंत ही सराहनीय है और इसी कारण से हम इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं या दी जाती है। अब अगला पॉइंट है गुरु संबंधी मत। इसमें संतों का मत है, इसको काट देना, एक गुरु संबंधी मत आप इसमें लिख सकते हो। यानी कि संपूर्ण जो भक्ति काल है उसमें गुरु को बड़ा महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और गुरु को ये बताया गया है कि वही जीव को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, वही गुरु को एक सदगति का रास्ता दिखा सकता है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही इन कवियों ने गुरु को भगवान से ही बड़ा दर्जा दिया है। जायसी हो चाहे तुलसी हो, जितने भी हैं ये सभी ने गुरु को एक उच्च स्तर की मान्यता दी है। तो यहाँ पर भी गुरु संबंधी जो मत है वो उसके आधार पर भी ये स्वर्णयुग कहलाने का अधिकारी है।
अब इसमें आ जाएंगे सभी में कि धन और राजनीति संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो भी क्या है, हमारे समाज में अच्छी नहीं थी। लोग बहुत ज़्यादा जो तबका था वो गरीब था, और जो राजनीति का लक्ष्य था वो सिर्फ भी एक तरह से स्वार्थ। तो ऐसे समय में तुलसी ने, कबीर ने अपने काव्य द्वारा ये सिद्ध किया है कि हमें नेक कमाई करनी चाहिए और हमें व्यापार में लालच नहीं करना चाहिए। और जो हम धन का संग्रह करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, इन्होंने धन का महत्व नहीं दिया, धन को महत्व नहीं दिया। और ये साथ साथ ये भी सिद्ध किया है कि हमें जितना हो सके हमें समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राजा और शासक के जो कर्तव्य होते हैं, जो कि आज भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर फिट बैठते हैं। इन्होंने सिद्ध किया है, राम ने सिद्ध किया है, या तुलसी ने राम के माध्यम से सिद्ध किया है, कबीर ने भी सिद्ध किया है कि शासक का कर्तव्य हमेशा लोक कल्याण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, उसमें लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। उसे अपने दुखों को भूल करके जनता के दुखों को ध्यान देना चाहिए। राम काव्य में हर जगह ये दिखाई देता है, कृष्ण काव्य में भी कृष्ण के माध्यम से ये संदेश दिया गया, और कबीर ने भी यही संदेश दिया है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं ये हमारे समाज पर या हमारे समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आज भी ये बातें ज़रूरी हैं। अतः इस काल को इसी कारण से स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है या दी जाती है। अब बात करते हैं संस्कृति संबंधी प्रवृत्तियाँ। अब संस्कृति का क्या मतलब होता है? संस्कृति एक तरह से हमारा रहन सहन है, जीवन यापन है, हमारे जो ढंग हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो तीज त्यौहार है, वो संस्कृति का एक अंग है। तो तुलसी ने, सूर ने, कबीर ने, इन सभी ने किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारी संस्कृति को निरूपित किया है, हमारी संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को भी निरूपित किया है, और हमारी संस्कृति में जहाँ कहीं कमियां नज़र आती हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश की है। तो रहन सहन बताया है, तीज त्यौहार है हमारे कैसे हैं, और साथ साथ ये भी बताया है कि हमारी संस्कृति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और जो बुरी संगति है उसका कोई स्थान नहीं है, विकारों का भी कोई स्थान नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी संस्कृति का इन्होंने उज्ज्वल पक्ष जनता के सामने प्रस्तुत करके एक तरह से लोक कल्याण स्वरूप को ही उद्घाटित किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति संबंधी प्रवृत्तियां हैं भक्ति काल में, वो भी एक तरह से सुनहरी हैं, उज्ज्वल हैं। तो संस्कृति के आधार पर भी हम इस जो भक्तिकालीन साहित्य है इसको हम स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कोट कर सकते हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। यानी कि ये जो विश्व है, ये जो इस पृथ्वी है, ये पूरा ही परिवार है, और इस परिवार में जितनी भी बाधाएं, कठिनाइयाँ हैं या फिर विकृतियाँ हैं या जो अंधविश्वास हैं, उन सभी का संत मत में खंडन किया गया है और इनको दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सभी को एक ही परम सत्ता से उत्पन्न बताया गया है, ताकि भगवान को लेकर के, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के किसी प्रकार का भेदभाव समाज में न हो। तो इस कारण से भी ये एक तरह से स्वर्ण काव्य है। अब बात करें हम सूफी काव्य की। अब सूफी काव्य में जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मरगा उस पर मंजन हैं। तो इन सभी सूफी कवियों ने प्रेम के माध्यम से एक तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रसार करने की कोशिश की, और ये बताया है कि प्रेम ही वो चीज़ है जिससे पर हम चल करके हमारे समाज को स्वस्थ, संतुलित और सभी में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अब कृष्ण काव्य में भी कृष्ण के माध्यम से विश्व परिवार की बात की गई है। राम ने भी अपने माध्यम से एक तरह से संपूर्ण भक्ति काल में ये जो भावना है विश्व परिवार की, ये चरितार्थ होती है, और ये सिद्ध किया है इन कवियों ने। इसी कारण से हम इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं या दी जाती है। अब अगला पॉइंट है, ये जो संत मत है इसको छोड़ देना। लोक व्यवहार एवं लोकाचार। लोक व्यवहार क्या होता है?
एक मनुष्य का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या दायित्व होता है, ये राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से और कबीर ने विभिन्न अपने उपदेशों के माध्यम से बताया है। अब लोकाचार यानी कि एक व्यक्ति है, उसका जो आचार विचार है, उठना बैठना है, वो समाज के लिए हितकारी हो, तो इसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं समता और सद्भाव की। राम समता और सद्भाव का प्रतीक है, शक्ति और शील का प्रतीक है, समन्वय का प्रतीक है। कृष्ण भी ऐसे ही है और कबीर का राम भी ऐसे ही है। और साथ साथ जो सूफी काव्य की बात करें तो सूफियों में जो प्रेम तत्व है वो भी समता और सद्भाव पर ही आधारित है, वो भी प्रेम पर आधारित है। और इन सभी कवियों ने यानी कि सभी जो संत सूफी राम और कृष्ण के जितने भी भक्त कवि थे, उन सभी ने अतिथि को भगवान का रूप दिया है और दूसरों के दुखों के प्रति एक तरह से सहानुभूति व्यक्त की है। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं के आधार पर भी ये सच्चे अर्थों में भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी बन जाता है। अब अगला पॉइंट होगा नागरिक संहिता बनाम नागरिकों के कर्तव्य, यानी कि संपूर्ण भक्तिकाल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें चारों काव्य धाराएँ शामिल हो जाती हैं, राम कृष्ण सूफी संत। इन सभी काव्य धाराओं के सभी कवियों ने घमंड से दूर रहने की और नर जो देह है वो बड़ी मेहनत से मिलती है, ये भी बताया है। दया करनी चाहिए हमें हर जीव के प्रति। जो हमारे जो संबंध हैं उनको ये भी बताया है कि हमारे संबंध ये अक्षणिक है, यानी कि टिकने वाले नहीं हैं। और कथनी और करनी में एकता पर बल दिया है, यानी कि हमें जो कहते हैं वही करना चाहिए, ये नहीं कि हम बात तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं और काम बुरे कर रहे हैं। तो सात्विक भोजन पर भी बल दिया है। तो कहने का अर्थ है चाहे सूफी हो, संत हो, या तुलसी हो, या फिर सूरदास हो, इन सभी ने इन सभी बिंदुओं के आधार पर ही अपने काव्य द्वारा ये निरूपित किया है कि अगर हमें अपने समाज का हित चाहना है या उसे आगे ले जाना है या समाज में संतुलन पैदा करना है या लोक कल्याणकारी भावनाओं को उत्पन्न करना है तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये भी स्वर्ण युग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अगला बात करता हूँ मैं भक्ति काल का शिल्प पक्ष। अब शिल्प पक्ष जो संपूर्ण भक्ति काल का है वो बड़ा ही अनूठा है। अनूठा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। क्योंकि अगर राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द अच्छे लगे तो वहाँ से ले लिए, ब्रज के अच्छे लगे तो वहाँ से ले लिए, और अन्य भाषाओं के पंजाबी के शब्द अच्छे लगे तो अन्य ले लिए। तो कहने का अर्थ है शिल्प की दृष्टि से भी ये स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि इन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी भी बोली का, सभी बोलियों को इन्होंने अपनाया है विषय के अनुसार। अलंकार की बात करें तो अलंकारों के प्रति जो भी प्रयोग हुआ है वो देखकर प्रयोग नहीं हुआ या जानबूझकर इन्होंने प्रयोग नहीं किया, बल्कि विषय के अनुसार अपने आप स्वाभाविक रूप से उनका प्रयोग हुआ है। रस, सभी रस विद्यमान है, गुण, सभी गुण विद्यमान हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो शिल्प पक्ष है वो भी अत्यंत उज्ज्वल है और अत्यंत ही एक तरह से अपने समय का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो ये शिल्प पक्ष की दृष्टि से बात करें तो भी ये स्वर्ण युग कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसको 2-4 बार पढ़ना और इसको याद करने की, या आपको जो अच्छे अच्छे पॉइंट लगे उनको साफ कॉपी में उतार लेना और उन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हुए ये प्रश्न कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।